हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है मुक्ति मार्ग की एक कहानी है। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहलाते हुए देखकर होता है। झिंगुर जब अपने ईख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे में ईख थी। ईख यानी क्या होता है? गन्ना। इसके 600 रफे तो खुशी खुशी मिल ही जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने कृपा कर दी तो बस कहना ही क्या। दोनों बैल बूढ़े हो गए। अब नए बैल मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल जाए तो लिखा लेगा। रुपए ही की क्या चिंता है। बनी अभी से अपनी खुशामद करने लगे थे। गांव में ऐसा कोई न था जिसने उसने लड़ाई ना की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटों को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता ना था क्या? खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? मालूम होता है बुद्धू गड़ड़िया है, बच्चों को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए चला जाता है। इतने में ही भेड़े खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़े कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो मेड़ पर से निकल जाएंगी, घूमकर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर ने कहा, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए क्या मैं अपने खेत को चलवा लूं? बुद्धू बोला, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो सजा देना। भेड़ों ने जो हरी भरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस गई। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे से हटाता था। वे इधर उधर से निकल कर खेत में जा घुसती थी। झिंगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों के पील पड़ा, यानी उसके पीछे पड़ गया। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बेमे कर शोर मचाना शुरू कर दिया, सबने रोना शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। बस घायल भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर तुमने यह अच्छा नहीं किया, पछताओगे। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। झिंगुर गांव के बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ईख के खेत ही की ओर अग्निज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा। जब वह खेत के करीब पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। वे किसी तरह आग को बुझाने में कामयाब हुए, लेकिन गांव भर की ईख जलकर भस्म हो गई और इसके साथ अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई, यह खुला हुआ भेद पर था, पर किसी में कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं था। प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगुर का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम्ही घमंड के मारे धरती पर पैर न रखते थे, आपके आप गए, अपने साथ सारे गांव को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज यह दिन क्यों देखना पड़ता। झिंगुर ने यह निश्चय किया, बुद्धू के कारण ही मेरा सर्वनाश हुआ। वह चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करके रहूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगुर ने उसके धीरे धीरे मेल बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए ना आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाले कारखाने में मजदूरी करने जाया करता था।
बदहुआ कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू की ही तत्परता से झिंगुर का रोजाना खर्च चलता था। झिंगुर ने उससे खूब मेलजोल बढ़ा लिया था। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ईख जलाने वाले को पा जाओगे तो क्या करोगे, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूंगा, भैया तुमने जो किया कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू ने कहा, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झिंगुर बोला, 4 दिन की जिंदगी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू बोल पड़ा, पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धू उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ईख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य घर पर खड़े खुशामदे किया करते थे। बुद्धू पर धन की वर्षा होने लगी। उसने अपना नया घर बनवा लिया और इसी प्रकार उसकी धाक जमने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता तो क्या बुरा करता, यह न्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ दूसरे टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। टोले का मुखिया हरिहर बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान उससे थरथर कांपते थे। झिंगुर को देखकर हरिहर ने पूछा, कहो तुम्हारी आजकल कैसी निपटी है। झिंगुर बताने लगा, क्या निपटी है, दिन भर मजदूरी करते तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, नया घर बना, भेड़े और ले ली हैं, अब गृह प्रवेश की धूम है। इस पर हरिहर ने कहा, लक्ष्मी मैया जिसके घर में आती है उसकी आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐंठकर बोलता है। झिंगुर बोल पड़ा, क्यों ना ऐंठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का, पर यार भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। हरिहर ने कहा, कहो तो कुछ इलाज करूं। झिंगुर बोला, क्या करोगे। झिंगुर और हरिहर ने सलाह की, षड्यंत्र रचने की विधि सोची, उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। फिर दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने कहा, क्यों आज नहीं गए क्या। झिंगुर बोला, जा तो रहा हूं, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बच्चिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों न चरा दिया करो, न घास न चारा क्या खिलाएं। बुद्धू कहने लगा, भैया जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने गया। झिंगुर मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात ब्राह्मणों का स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही ना मिला। प्रातःकाल भोजन करके, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला, उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियां मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगहिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना तो मानो ठोकर लगी। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखूं तो, मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने पगहिया कब लगा दी। बुद्धू बोला, मैं तो तब से भेड़ों के पास गया ही नहीं, ना ही पगहिया देखी। झिंगुर ने कहा, जाते ना तो पगहिया कौन लगा देता, गए होगे, याद ना आती होगी। इस पर एक ब्राह्मण बोल पड़ा, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी की भी हो। हरिहर ने कहा, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चिया को बांधते देखा था। बुद्धू ने चौंक कर पूछा, मुझे। हरिहर बोला, हाँ तुझे, तुम लाठी कंधे पर रखे बच्चिया को बांध रहे थे। इस पर बुद्धू बोला, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बच्चिया को बांधते देखा था। हरिहर ने कहा, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी तो नहीं सही। ब्राह्मण बोला, इसका निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना होगा। बुद्धू खड़ा सुनता रहा कि अनायास उसके सिर हत्या मढ़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। वह यह भी समझ रहा था कि मैं लाख कहूं मैंने बच्चियां नहीं बांधी, मानेगा कौन। लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता। वह भला ऐसे अवसर पर कब
चरकने वाले थे। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने का घात मिला, 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 ब्राह्मणों का भोजन और 5 गऊओं का ध्यान। बुद्धू ने सुना तो रोने लगा। बहुत कहा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया गया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं, ना ही अपील न फरियाद। बेचारे को दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दिया वनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। पेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, दिन भर पेड़ों के नीचे सोता ही था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। 2 महीने बाद वह घर लौटा। बाल बड़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करता था, कर्ज लेने की हिम्मत न हुई। विवश होकर बुद्धू ने सारी भेड़ें बेच दी। 500 रुपयों हाथ लगे, उनमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपये ब्राह्मण भोज आदि के लिए छोड़ गया। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दिए गए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता। गांव का कारखाना बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी, हजारों मजदूर काम करते थे। झिंगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर आता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं आ पहुंचा। ठेकेदार ने देखा दुर्बल आदमी है, उसे कारीगरों को गारा देने के लिए रख दिया। बुद्धू सिर पर तसला रख गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू बोला, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर कहने लगा, मैं तो 1 जून चबेने कर लेता हूँ, 1 जून सत्तू पर काट लेता हूँ, कौन झंझट करे। इस पर बुद्धू बोला, लकड़ियां बटोर लाओ, आटा मैं घर से लेता आया हूँ, इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंथ लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम्हें रोटियां सेक लेना। झिंगुर ने कहा, तवे बहुत है, यही गारे का तसला मांझ लेता हूँ। आग जली, आटा गूंथा गया। झिंगुर ने कच्ची पकी रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई, फिर वही चट्टान पर लेट गए। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ईख में मैंने आग लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर बोला, बच्चियां मैंने ही बांधी थी, हरिहर ने कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, और जब भी हमारी कोई गलती हो तो हमें उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आते हैं कवि परिचय पर। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 को बनारस के करीब लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल राम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन किया। 300 से अधिक कहानियां लिखी। पहला कहानी संग्रह सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। उपन्यास सम्राट के रूप में विख्यात हुए। इनके प्रमुख उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, गबन और गोदान। प्रमुख कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, सदगति और कफन। अब आ जाते हैं शब्द पिटारा यानी वर्ड मीनिंग्स पर। घमंड यानी अहंकार, कृपा यानी दया, खुशामद यानी चापलूसी, सजा यानी दंड, अभिलाषाएं यानी कामनाएं, प्रचंड यानी तेज, प्रखर, वैर यानी दुश्मनी, संदेह यानी शक, अन्याय यानी नाइंसाफी, अनायास यानी अचानक, रियायत यानी छूट, फरियाद यानी शिकायत, हिम्मत यानी साहस, झंझट यानी झमेला, अवकाश यानी छुट्टी, मृत्यु मौत, पगहिया गाय बांधने की रस्सी, दुर्बल यानी कमजोर। अभ्यास एक्सरसाइजेस मौखिक ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देने हैं। इसका अभ्यास पाठ की मदद से आप स्वयं कीजिएगा।
लिखित यानी रिटन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है बच्चों, रिटन में देना है। इसका अभ्यास आप पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वह अपने बेटे को गोद में लेकर मटर की फलियां तोड़ रहा था। कौन? झिंगुर। आगे का अभ्यास इसी प्रकार से स्वयं कीजिएगा। किसने किससे और क्यों कहा? लिखो। घूमकर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर लगेगा। किसने किससे कहा बच्चों? बुद्धू ने झिंगुर से, क्योंकि वह अपनी भेड़ें लेकर झिंगुर के खेत के पास आ चुका था और वह उसे वापस ले जाने को कह रहा था। बच्चों आगे का अभ्यास इसी प्रकार स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज दिए गए पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दो। आग किसने लगाई? यह खुला हुआ भेद था, पर किसी में कहने का साहस न था, कोई सबूत नहीं था। प्रमाणहीन तर्क का मूल ही क्या? झिंगुर का घर से निकलना मुश्किल हो गया, जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम घमंड के मारे धरती पर पैर न रखते, आपके आप गए, अपने साथ गांवों को भी डुबा दिया। बुद्धू को न छोड़ते तो आज यह दिन क्यों देखना पड़ता। प्रश्न क्या है? आग कहाँ लगाई गई थी? आग झिंगुर के ईख के खेतों में लगाई गई थी। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास गद्यांश की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा। दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक लिखो, जैसे वेगी, नेगी। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो, जैसे किसान, कृषक, खेतीहर। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे घमंडी झिंगुर में घमंडी विशेषण तथा झिंगुर विशेष्य है। दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखो। वाक्य क्या है? सिपाही लाल पगड़ी पहने हुआ था। विशेषण क्या है? पगड़ी। विशेष्य क्या है? लाल। बच्चे इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। उदाहरण, गज जमा इंद्र गजेंद्र, अ जमा छोटे ई ए, भारत जमा इंदु भारतेंदु, अ जमा बड़ी ई ए, रमा जमा ईश रमेश, आ जमा बड़ी ई ए, सूर्य जमा ऊर्जा सूर्योर्जा, अ जमा बड़े ओ, महाजमा उत्सव महोत्सव, अ जमा छोटे ओ, महाजमा ऋषि महर्षि, आ जमा ऋषि री अर। दिए गए शब्दों में संधि कीजिए, जैसे सोम जमा ईश सोमेश। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही संधि विच्छेद चुनकर लगाइए। दिनेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है बच्चों? बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। अब आते हैं रचनात्मक कौशल यानी क्रिएटिव स्किल पर। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। पूस की रात उनके द्वारा रचित खेती बाड़ी से संबंधित कहानी। इस कहानी को संकलित करो तथा पढ़ो। इस कहानी की समीक्षा भी लिखो। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।
मनोरंजन गतिविधि यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अगर आप झिंगुर के स्थान पर होते तो कहानी में क्या परिवर्तन आ जाता? बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि घमंड हमेशा बुराई की तथा प्रेम भाव सदैव अच्छाई की ओर अग्रसर करता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों, यही संदेश मिलता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमेशा बुराई लाता है और प्रेम भाव सदैव अच्छाई की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, हमें उसके अच्छाई की मार्ग पर ले जाता है। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।